पाई डिवाइडेड बाय 4k, सॉरी dx नहीं dt आएगा। ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, पूरा लेक्चर इसी के ऊपर होगा। सपोज करना कि मेरे पास एक वेव का इक्वेशन है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। सो दिस, ये जो वेव है ना, ये वेव प्रोपोगेट कर रहा है इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है ना, ठीक है। अब देखो ये वेव जो है अपने पास कुछ ऐसा है, सो दिस इज गोइंग इन अ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब लेकिन जो पार्टिकल है ना, पार्टिकल जो है वो अलोंग दिस वाई डायरेक्शन वाइब्रेट कर रहा है, बराबर इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, और मुझे इसी पार्टिकल का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना। अब कोई भी एक पार्टिकल कंसीडर कर लो, पार्टिकल का क्या एक्स पोजीशन चेंज हो रहा है जब वो वाइब्रेट कर रहा है? पार्टिकल का एक्स पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है ना। वो सिर्फ देखो ना, ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा ना, क्या एक्स पोजीशन चेंज कर रहा है उसका? नहीं। कौन सा पोजीशन चेंज हो रहा है? वाई पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे एक्स कांस्टेंट है। अगर x कांस्टेंट है तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, और ये डिफरेंशिएशन होता है मेरा पार्शियल डिफरेंशिएशन। अगर दो वेरिएबल हो और एक को कांस्टेंट रख के दूसरे को डिफरेंशिएट करना है तो दैट इज कॉल्ड एज अ पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं डैबा y डिवाइडेड बाय डैबा t। सो d की जगह पे एक सिंबल यूज करेंगे उल्टा सिग्मा, दैट इज कॉल्ड एज अ डैबा। दिस इज कॉल्ड एज अ पार्शियल डिफरेंशिएशन। डैबा वाई बाय डैबा टी के साथ करना है तो ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इस ओमेगा टी का यहां पे आ जाएगा ओमेगा। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द पार्टिकल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। सो वी वाई इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ये जो पार्टिकल वेलोसिटी होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्स स्पीड। पार्टिकल वेलोसिटी का ही दूसरा नाम क्या है? ट्रांसवर्स स्पीड। कंफ्यूज मत होना वेव वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी हमें पता है v इज इक्वल टू एन लैम्बडा होता है, या फिर v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, बराबर। सो दिस इज वेव वेलोसिटी। हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? पार्टिकल या फिर ट्रांसवर्स वेलोसिटी के बारे में। तो ये आप लोगों को मिल जाएगा ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा? मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए ओमेगा। मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम मतलब कॉस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 प्लस माइनस 1 होता है ना मैक्सिमम, तो यहाँ पे वेलोसिटी भी आप लोगों को मिल जाएगा प्लस माइनस 1। सो दिस इज मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं वापस से डी वाई बाई डी टी, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वेयर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, एंड दिस इज नथिंग बट द पार्टिकल एक्सेलरेशन। और मैक्सिमम पार्टिकल एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा? तो ए वाई मैक्स इज इक्वल टू माइनस प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज कॉल्ड एज अ मैक्सिमम पार्टिकल एक्सेलरेशन। वेव वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा बाय के, या फिर v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, ये चीज होती है ना। तो ये वेव वेलोसिटी है, और यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज अ पार्टिकल वेलोसिटी। क्या ये लॉजिक क्लियर है? आया समझ में? सो ये इक्वेशन थोड़ा सा नया है बिकॉज वी आर डूइंग द पार्शियल डिफरेंशिएशन, लेकिन ये ऑलरेडी हमने कहां पे सीखा है? ऑसिलेशन में, एसएचएम में सीखा है। तो वही इक्वेशन आ रहे हैं, क्योंकि ये ऑसिलेट ही तो कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं ना अबाउट देयर मीन पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग सिनारियोज है। तो हियर यू कैन सी द डायग्राम फर्स्ट। सो ये क्या है? तो स्नैपशॉट है ऑफ पल्स ऑन अ स्ट्रिंग दैट रिप्रेजेंट्स अ ट्रांसवर्स वेव विच इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना। तो पार्टिकल वेलोसिटी देखो, ये पार्टिकल जो है ना नीचे आ रहा है, बराबर, और ये वेव आगे भी बढ़ रहा है, ऐसा कुछ आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अलग अलग कंडीशन है। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव y का ग्रेटर देन 0 है, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पार्टिकल का ज्यादा है, तो यहाँ पे एक इक्वेशन भी आप लोग देख सकते हो, v पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस वी वेव इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये हम ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे देखना? अपने पास इक्वेशन था y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो हमने किससे डिफरेंशिएट किया था इसको? पहले t से। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा
डाबा वाई बाय डाबा एक्स वही चाहिए मुझे, तो ये मुझे मिल जाएगा माइनस ए के, बराबर ना, के बाहर आया, ए के, और ये बन जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। मेरे पास पार्टिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है v पार्टिकल, वो क्या था, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, बराबर ना, आ रहा है समझ में। अगर मैं इसका रेशियो लेने की कोशिश करूं दोनों का, तो आप लोगों को क्या मिलेगा, v पार्टिकल डिवाइडेड बाय डाबा वाई बाय डाबा एक्स इज इक्वल टू, आप लोग देख सकते हो कॉमन फैक्टर क्या है, ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा ओमेगा बाय के, माइनस में माइनस साइन है ना, तो पार्टिकल वेलोसिटी हमें यहाँ पे मिल रहा है किस हिसाब से, तो मुझे यहां से मिल जाएगा पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा बाय के डाबा वाई बाय डाबा एक्स, एंड दिस इज नथिंग बट द वेव वेलोसिटी। सो पार्टिकल वेलोसिटी p इज इक्वल टू माइनस वी वेव इंटू डाबा वाई बाय डाबा एक्स। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन आया समझ में। तो अब कुछ चीजें, अगर dy बाय dx ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव, दैट इज इट इज लेस देन 0। हेंस द पार्टिकल्स व्हिच आर प्लेस्ड इन पार्ट ए बी, तो ए बी पार्ट में देखना ऑफ द स्ट्रिंग शुड मूव डाउन, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है इस ए बी पोर्शन में पार्टिकल क्या हो रहे मेरे, नीचे आ रहे हैं। क्यों, तो dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है और पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, लेस देन 0, मतलब निगेटिव है, तो ए बी पोर्शन में पार्टिकल क्या होंगे मेरे, नीचे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन, फॉर द पार्टिकल्स इन पार्ट बी डी पार्ट में अगर देखोगे तो dy बाई डी एक्स क्या है मेरा, लेस देन 0 है। स्लोप निकालने की कोशिश करो ना, dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट द स्लोप, बराबर ना, dy बाई डी एक्स बोलो या फिर डाबा वाई बाय डाबा एक्स बोलो। तो फर्स्ट ए बी सेक्शन में देखना स्लोप क्या है, पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव है। बी डी सेक्शन में देखो स्लोप क्या आ रहा है मेरा, नेगेटिव, इसका मतलब डाबा वाई बाय डाबा एक्स क्या होगा, लेस देन 0 होगा, और इस केस में पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। तो इसका मतलब क्या है, पार्टिकल मेरे क्या हो रहे हैं, ऊपर चल रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। सिमिलरली सेक्शन डीई में देखना, सेक्शन डी में देखा जाए तो अगेन स्लोप मेरा पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, तो ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव डाबा वाई बाय डाबा एक्स, अगेन दैट इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो पार्टिकल्स कहां पे चल रहे हैं मेरे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो व्हेन पार्टिकल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल मेरे अपवर्ड चल रहे हैं। व्हेन पार्टिकल वेलोसिटी इज लेस देन 0, पार्टिकल मेरे कहां पे चल रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं। आया समझ में। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ये चीज और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी जब आप लोग डिफरेंशिएशन नाम का चैप्टर सीखोगे मैथ्स में। अभी के लिए उसका एप्लीकेशन है, स्लोप निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, तो कुछ क्वेश्चन। अ वेव डिस्क्राइब्ड बाय y is equal to a sin omega t minus kx. Consider the following points, that is at x is equal to 0, x is equal to pi divided by 4k, x is equal to pi divided by 2k, x is equal to 3 pi divided by 4k. For a particle at each of these points at time t is equal to 0, describe whether particle is moving or not. सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि पार्टिकल मूव कर रहा है या नहीं, बराबर। दूसरी चीज, अगर ये मूव कर रहा है तो कौन से डायरेक्शन में, और तीसरा पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ रही है, पार्टिकल की वेलोसिटी घट रही है, मतलब एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। अरे बस कर भाई। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, अगर वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन। तो ये सारी चीजें काइनेमेटिक्स की चीजें हमें यहाँ पे लगानी। तो क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इक्वेशन जो है उसको तो देख लेते हैं भाई। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0। जब मैं x इज इक्वल टू 0 रखूंगा, x इज इक्वल टू 0, तो डाबा वाई बाय डाबा एक्स कितना आएगा भाई, x इज इक्वल टू 0, y कितना बना यहाँ पे, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इतना ही आएगा ना। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर कितना आया, 0। अब स्लोप ही 0 आया ना, बराबर। स्लोप 0 आया मतलब स्ट्रेट है भाई वो, तो पार्टिकल मूव कर रहा है क्या, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, y भी तो 0 होगा ना, तो यहाँ पे पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, लॉजिक समझ में आया। देखो, या तो लेस देन 0 होना चाहिए या तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये क्या आया, 0 आया, मतलब पार्टिकल का स्लोप 0 है। स्लोप 0 है मतलब ग्राफ कैसे मिलेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। ठीक है, dy बाय dx तो पार्टिकल वेलोसिटी भी तो निकाल सकते हैं, माइनस v वेव वेलोसिटी
इंटू डाबा वाई बाय डाबा एक्स, बराबर ना। डाबा वाई बाय डाबा एक्स कितना है? 0। तो पार्टिकल वेलोसिटी कितनी आई? 0। पार्टिकल वेलोसिटी कितनी आई? 0 आई, बराबर। समझ में आया ना? तो ये तो मूव नहीं कर रहा है। इन सेकंड केस में देखना, डिफरेंशिएट कर लेते हैं डाबा वाई बाय डाबा एक्स। सेकंड केस में देखो, ऐसा करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका, सबसे पहले एक्स की वैल्यू डाल के करते हैं, वो वाला तरीका यूज करते हैं। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4k, पाई डिवाइडेड बाय 4k, के कैंसिल। अब देखो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करोगे तो फिर से आंसर कितना आएगा? 0। तो मतलब ये मेथड से नहीं कर सकते, ये मेथड से नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या करना है? डिफरेंशिएट कर लो डाबा वाई बाय डाबा एक्स, बराबर। तो ये आ जाएगा माइनस ए के, बराबर ना, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब वैल्यूज रखते हैं, माइनस ए के कॉस टी की वैल्यू कितनी है? 0। टी की वैल्यू कितनी है? 0। एक्स की वैल्यू कितनी है? पाई डिवाइडेड बाय 4k। तो के क्या हुआ? कैंसिल, ये 0। तो ये माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, बराबर ना। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस पाई बाय 4 कितना आया? माइनस ए के बाय √2। कौन सा कंडीशन है? डाबा वाई बाय डाबा एक्स इज लेस देन 0। अगर ऐसा हो तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? ग्रेटर देन 0। मतलब पार्टिकल क्या हो रहा है? मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। आया समझ में? पार्टिकल मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। नेक्स्ट पार्टिकल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, v पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस वी वेव इंटू डाबा वाई बाय डाबा एक्स। वेव वेलोसिटी कितनी होती है? ओमेगा बाय के। वेव वेलोसिटी कितनी? ओमेगा बाय के। और डाबा वाई बाय डाबा एक्स कितना है? माइनस ए के बाय √2। तो आप लोग देख सकते हैं वेव वेलोसिटी कितनी मिली? ए ओमेगा बाय √2, बराबर। सो दिस इज पार्टिकल वेलोसिटी। तो पॉजिटिव आया ना, पार्टिकल क्या हो रहा है? मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। नाउ यू आर हैविंग द पार्टिकल वेलोसिटी, ये है ना वो। अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द डाबा वी वाई बाय डाबा एक्स, माइनस माइनस प्लस, बराबर ना। सॉरी, dx नहीं dt आएगा वो। सॉरी एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या किया था हमने? dt निकाला था। डिफरेंशिएट t से करना पड़ेगा, तो t से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा? वी वाई विच इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। समझ में आया? दिस वी वाई इज नथिंग बट डी वाई बाई डी टी, बराबर ना। अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, डी वी वाई बाई डी टी। तो ये कितना आएगा? माइनस ए ओमेगा स्क्वेयर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो दिस इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ए वाई इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वेयर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब वैल्यूज रख दो। टी की वैल्यू कितनी है? 0। और एक्स की वैल्यू कितनी है? 4 डिवाइडेड बाय पाई डिवाइडेड बाय 4k। तो के कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा आप लोगों को? एक्सेलरेशन पाई बाय 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा आप लोगों को ए ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2। एक्सेलरेशन क्या आया? पॉजिटिव। एक्सेलरेशन क्या आया? पॉजिटिव। तो वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। वेलोसिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है पार्टिकल वेलोसिटी अपवर्ड है या डाउनवर्ड। वो चेक करने के लिए x से डिफरेंशिएट करके ये वाला फॉर्मूला लगा दो। ये dy बाई dx चेक करना है, ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, उसके हिसाब से हमें करना है। दूसरी चीज, अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो उसको t से डिफरेंशिएट करके जाना पड़ेगा। 2 बार डिफरेंशिएट कर लो, आप लोगों को एक्सेलरेशन मिलेगा और फिर वैल्यूज डाल लें। तो क्या आप लोग ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 खुद से कर पाओगे? यस, एक ट्रायल तो बनता है भाई, ट्राई कर लो, मुझे माफ कर दो और आपको आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन एज x इज इक्वल टू 40 cos 50 pi t minus 0.02 pi y, where y is in centimeter and t is in second. What will be the particle velocity at y is equal to 25 centimeter in time t is equal to 1/200? अब यहाँ पे वेव कैसा है देखना। ऐसा कुछ चल रहा है। अभी तक क्या था? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स था। क्या किया गया है? x इज इक्वल टू, बराबर ना। तो पार्टिकल वाइब्रेशन x डायरेक्शन में करेगा ना। अभी तक हमने क्या लिया था? डाबा y बाय डाबा x। अब क्या लेना पड़ेगा? डाबा x बाय डाबा y। तो अब ये जो सवाल है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। तो इक्वेशन क्या है मेरे पास? x इज इक्वल टू 40 cos 50 पाई टी माइनस 0.02 पाई y। तो y कांस्टेंट है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? क्या करें? डाबा x बाय डाबा y निकाल ले।
डायरेक्टली कर लेते, डाबा एक्स डिवाइडेड बाय डाबा वाई। हाँ तो क्या बनेगा, कॉस का तो माइनस साइन आ जाएगा बराबर 50 पाई टी माइनस 0.02 पाई वाई बराबर ना, और मल्टीप्लाइड विथ प्लस और माइनस, वाई का माइनस है ना भाई, तो माइनस माइनस क्या बना ये प्लस, तो ये प्लस 40 इंटू 0.02 0.8 आ जाएगा, वो 0.8 पाई साइन 50 पाई टी माइनस 0.02 पाई वाई। अब ये स्लोप चेक करना है भाई, कब, एट टाइम t इज इक्वल टू 1/200 माइनस 0.02 पाई, और y की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर। सारी चीजें सेंटीमीटर में है तो डोंट, मतलब ज्यादा कंफ्यूज मत होना। तो ये कितना होगा π/4, और ये 0.5 पाई मतलब π/2, वो कितना आएगा π/2, ये कितना आया π/4 माइनस π/2, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा 90 में से 45 है, 45 माइनस में आएगा वो साइन 45 कितना 1/√2, तो ये मुझे मिलेगा 0.8 पाई डिवाइडेड बाय √2। तो आप लोग देख सकते हो dx बाई dy क्या है मेरा, लेस देन 0, तो मतलब पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगी ग्रेटर देन 0। सो पार्टिकल वेलोसिटी मिल जाएगी हमें माइनस वेव वेलोसिटी इंटू dx बाय dy तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, dt से करने का नहीं, ठीक है ना। तो वेव वेलोसिटी क्या होगा, वेव वेलोसिटी ओमेगा बाय के होता है ना, और ये dx बाय dy कितना आया माइनस 0.8 पाई डिवाइडेड बाय √2। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 50 पाई, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 50 पाई, और k की वैल्यू कितनी है 0.02 पाई इंटू 0.8 पाई डिवाइडेड बाय √2। तो ये पाई पाई कैंसिल, तो ये कितना आएगा 40 आएगा ना, ये 40 बनेगा, 40 इंटू 50 2000 पाई डिवाइडेड बाय √2। अब इसको क्या ही सॉल्व करोगे, 1000 इंटू 2000 √2 पाई बराबर ना 1000 √2 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में लेके जाना है तो 10 √2 पाई मीटर पर सेकेंड बराबर ना। आया समझ में। अब देखो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए था, ये जो इक्वेशन बना अपना, दिस इक्वेशन इज इक्वल टू a cos ओमेगा t माइनस के वाई बना बराबर ना, x की जगह पे y आया, बाकी सारी प्रोसीजर अपनी वही। आया समझ में, बाकी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।